मैं कहा इसलिए मैं ऐसा हूं क्योंकि मुझे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे माता मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैंने माता मंदिर क्यों इस नाम को समझ पाया, इनकी वजह से नहीं समझ पाया, अब मुझे समझ में आता है क्योंकि ये सब माताएं बैठी हैं, इनका ये सब इन माताओं के द्वारा। और सच बताऊं ना मैं आपको, ये रामायण जी भी जो है ना, ये पूरी रामायण जो हुई है ये भी सिर्फ 3 माताओं के कारण हुई है, वरना रामायण होती नहीं। सच बता रहा हूं आपको, आप समझना। शायद किसी ने बताया नहीं बताया, मुझे नहीं लगता। रामायण, पूरी रामायण में होने के कारण ही केवल 3 माताएं, अगर ये 3 माताएं ना होती तो रामायण कभी नहीं होती रामायण। ये 3 माताओं का काम, और उनमें पहली माता थी कैकेयी। कैकेयी माता नहीं होती, रामायण बढ़ी आगे इसी वजह से, वरना रामायण बढ़ती नहीं। राम जी हो गए थे, जय श्री राम, लेकिन बढ़ी आगे किसकी वजह से बढ़ी? बोलो, पहला कौन माता थी? फिर आगे माता आई कौशल्या जी तो जन्म दे दिया मंत्रा माता। मंत्रा माता कैकेयी माता के अंदर ये बुद्धि नहीं भरती तो रामायण। और तीसरी जो माता है, जो अभी कल महाराज जी बता रहे थे कि बड़ी रंग रूप से सुंदर, राम जी के पास गई, शादी कर लो मेरे से। क्या बात। अगर वो ना होती तो ये रामायण, समझ आई? भगवान तो इसलिए आए, अभी आपने सुना, भगवान जी जो आए हैं वो केवल एक ही दोहे में निरूपण कर दिया है, विप्रधेनु सुर संत हित मनुज अवतार। भगवान जी तो इसलिए आए, लेकिन रामायण को जो बढ़ाने वाली हैं वो मेरी माताएं हैं। अगर आज आप यहाँ नहीं बैठी होती तो शायद ये रामायण भी। रामायण कौन बढ़ा रहा है? मैं नहीं बढ़ा रहा, महाराज जी नहीं बढ़ा रहे, हमारे सुरेश जी नहीं बढ़ा रहे, खुराना साहब नहीं बढ़ा रहे, सब कौन बढ़ा रही है? रामायण कौन बढ़ाता है? रामायण और 2 महाभारत, ये 2 बड़े विशेष ग्रंथ हैं, और इनको बढ़ाने वाले कोई और नहीं है। इनको बढ़ाने वाली कौन है? हाँ, महाभारत भी और कोई नहीं बढ़ाती, वो भी कौन बढ़ाता है? हाँ, शर्माना क्या, सही बात है। अगर इस पृथ्वी पर कोई शक्ति है तो केवल मां भगवती है। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं त्रिशूल तब उठा सकता हूं, त्रिशूल चला तो सकता हूं, लेकिन चलाने के लिए मुझे चाहिए क्या? विष्णु जी को चक्र चलाने के लिए चाहिए क्या? इसलिए शक्ति आराधना परम आवश्यक है, इसलिए शक्ति की पूजा करनी चाहिए। और इसीलिए 9 कंजक जो आज बैठाई हैं, कल भी बैठाई थी कुछ लोगों को साथ, इसका मुख्य कारण आपको पता होना चाहिए। जैसे बार बार हमारे महाराज जी कह देते हैं कि इससे पूछो, तो भाई मैं भी कुछ बता दूं। आशीर्वाद है बड़ों का, हमारे श्री दादाजी महाराज, चतुर्थ जी महाराज का। और आज सच बता रहा हूं, मैं अभी राम जी की आरती कर रहा था, इतनी सुंदर छवि, जबकि यहीं पर है, मैं रोज सेवा करता हूं, पर आज जो अभी आरती करते हुए छवि दिखी वो शायद कभी नहीं दिखी। ये भी प्रभाव मेरा नहीं, ये भी माताओं का ही प्रभाव है कि आज इतनी कौशल्या माता आई है। राम जी प्रसन्न हो गए, और राम जी ने, और जहां तक मैं समझता हूं ये कथा का महत्व होता है, वाचक और श्रोता दोनों का महत्व है। आयोजक का महत्व कोई नहीं है, आयोजकता तो एक बहाना है, मैं तो बहाना बनाऊं, निमित्त बनाऊं, पर वास्तविकता लगन और ये कथा होने का ये आप सब लोगों को श्रेय जाता है। आप सब लोग सहयोग करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, यहाँ उपस्थित हो जाते हैं ना, यही बहुत। तो इसलिए आज जन्मदिन की आप सबको, तो रामायण आगे भी बढ़नी है, कथा आगे भी कौन बढ़ाएगा? अभी तक किसने बढ़ाई? आगे कौन बढ़ाएगा? हाँ, जोर से बोलो, कौन बढ़ाएगा? माताएं। बोला आप लोगों ने ही आगे बढ़ानी है, आगे कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और आज जन्म हुआ है भगवान जी का, बधाई हुई है, आप सबके घर में भी आनंद हो और आनंद के भंडार भरे रहें, अन्न धन के भंडार भरे रहें। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं महाराज